बच्चों मैंने सिगमंड फ्रायड का इसके पहले वाले पार्ट में बताया था। तो सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार और व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। यही हमने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था। लेकिन मन के 3 प्रकार के अंतर्गत और व्यक्तित्व के 3 प्रकार के अंतर्गत कौन कौन सी बातें थीं उसे भी समझना जरूरी है। तो पार्ट 2 है यह सिगमंड फ्रायड का ये वीडियो। इसमें मैं आपको व्यक्तित्व के 3 प्रकार से कुछ अन्य जो प्रश्न आते हैं सी टैट के लिए, यूपी टैट के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, जो ईदम था जिसको सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकारों में पहला ईदम था, जिसको ईड कहते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत ये पहला माना जाता है और इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। ईदम जन्मजात होता है, यह प्रश्न अगर आता है तो ध्यान रखेंगे। बचपन में ईदम ज़्यादा होता है बच्चों के अंदर और इसमें बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, हर कुछ पा लेने की तमन्ना होती है ईदम के अंतर्गत। इसीलिए ईदम को इच्छाओं की जननी भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो इच्छाओं की जननी ईदम को कहा जाता है। इसी तरीके से आपका अहम है। अहम जो होता है ये ईगो जिसको हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत चेतन और अर्धचेतन के बीच की भावना एक तरीके से हो जाती है अहम में। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि अहम जो होता है, अहम में बैलेंस करके व्यक्ति चलता है, यानी क्या सही है और क्या गलत है इसके विषय में सोच समझ कर व्यक्ति निर्णय लेता है। तो अहम जो होता है इसमें कम से कम तर्क करने की शक्ति आ जाती है व्यक्ति के अंतर्गत। यह भी ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा। जिस भी व्यक्ति के अंदर अहम के भाव ज़्यादा होते हैं वह हमेशा संतुलित होकर कार्य करता है। और तीसरा आपका है पराअहम। पराअहम की जो व्यवस्था है इसमें व्यक्ति आदर्शात्मक सोच रखता है, आदर्शवादी सिद्धांतों को लेकर चलता है। अर्थात वह सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि वह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को देखकर सोचता है। जो सही होता है वही कार्य करता है, जो गलत होता है उस कार्य को जल्दी नहीं करता। अर्थात आदर्शवादिकता और नैतिकता का सिद्धांत भी हम पराअहम को कहते हैं। सबसे अच्छा पराअहम के भाव वाले लोग ही होते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि अपराधी प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो पहले वाले में, ईदम में। सुखवादी सिद्धांत, क्योंकि वो अपने सिर्फ सुखों की कामना करता है, चाहे वो एन केन प्रकारेण गलत तरीके से ही सुख अर्जित करे, लेकिन वह सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरों का नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है उसके विषय में वो कुछ भी सोचता नहीं है। तो ईदम में यही होता है। और अहम में अगर मैं ये काम करूँगा तो ये सही नहीं होगा क्योंकि हमें इससे मार पड़ेगी, या ये काम करना खतरे से खाली नहीं है, अपना नुकसान और नफ़ा देखकर व्यक्ति करता है, यानी संतुलित होकर करता है। और पराअहम में यह सोच कर करता है, यानी सुपर ईगो में ये सोच के करता है कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है, हमें हमेशा एक मानव के रूप में अच्छे कार्य करने चाहिए, ये सोच समझकर पराअहम के अंतर्गत अपने कार्यों को संपादित करता है। तो बच्चों यही आपके 3 हमने महत्वपूर्ण भाग बताए जो कि व्यक्तित्व से संबंधित है। प्रश्न 1 नंबर का यहाँ से भी पूछा गया है। तो सिगमंड फ्रायड के जो ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार बचे हुए थे वो भी हमने आपको यहाँ पर बताया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, यह ध्यान रखिएगा। और ऑडिपस ग्रंथि के कारण लड़के माता की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बचपन में माता को ज़्यादा प्यार करते हैं, माता के पास ज़्यादा रहते हैं। जबकि लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वो पिता की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं, बचपन में पिता के पास रहना सोना पसंद करती हैं। तो ये ग्रंथियाँ शरीर के अंदर होती हैं। प्रश्नों में पूछा गया है कि ओडिपस ग्रंथि का क्या कार्य होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि का क्या कार्य होता है, ये दोनों ग्रंथियाँ क्या प्रदर्शित करती हैं, किसमें पाई जाती हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आराम से आप इसको कर लेंगे। यह भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही व्याख्यायित है यह भी टॉपिक। और एक है नर्सिज्म। नर्सिज्म का यानी स्वमोह, यह जो व्यवस्था है, स्वमोह का मतलब अपने प्रति मोह, यह भावना शैशवावस्था में बच्चों के अंदर स्वयं से प्रेम करने की भावना बच्चों के अंदर होती है, यह भी सिगमंड फ्रायड ने कहा था।
तो इस तरीके से हमने ये सारी बातें बताई। कुछ लिबिडो, फ्रायड ने यह भी कहा था कि व्यक्ति में जन्म से प्रेम, स्नेह, काम की भावना भी होती है, तो इसी को लिबिडो कहता है। फ्रायड लिबिडो का नाम दिया। नवजात शिशुओं में काम की भावना विद्यमान होती है, ऐसा सिगमंड फ्रायड हमेशा कहता रहा है, इसी को लिबिडो कहा है। तो अगर पूछ दे कि लिबिडो शब्द का संबंध किससे है, तो सिगमंड फ्रायड से। नर्सिज्म का संबंध यानी स्व प्रेम या स्व मोह का संबंध किससे है, तो सिगमंड फ्रायड से। ऑडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि के विषय में पूछे तो मैंने बताया ही। व्यक्तित्व के 3 प्रकार, ईड, ईगो और सुपर ईगो के विषय में अगर पूछे तो वो भी हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आपका सिगमंड फ्रायड पूरी तरीके से हमने जो जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट और जहाँ जहाँ से आते हैं वो पूरा बता दिया। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि सिगमंड फ्रायड पार्ट 2 देखने के बाद आपको आपका कुछ बचा नहीं फ्रायड से रिलेटेड, और आप अच्छे से देकर आएंगे एग्ज़ाम। और अगर चैनल आपको पसंद आता है तो यूपीएससी बाई ब्रिजेश पांडे ये चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार चलाइए, सुनिए। बस इतनी ही गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद।